कांवड़ यात्रा पर काली भाभी नहीं जाएगी। दीदी देखो ना, आखिरकार हमारे घर भाभी आ ही गई। भाभी हमें आपका बहुत समय से इंतजार था। हाँ भाभी, और आपको कुछ भी चाहिए तो हमसे कह देना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी नंद मिली है। मैं इतनी काली हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हारे भैया और तुमने मुझे अपनाया, वरना आज तक तो दुनिया धुतकारती आई थी। अरे भाभी आप ही ना कैसी बातें करती हैं, ये रंग वगैरह हमारे लिए मैटर नहीं करता, तभी तो भैया ने आपको अपनाया है। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बहनें। देखो किंजल माँ तो नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें मेरी बहनों को संभालना है। समीर जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों का नहीं अपने इस घर को, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखूंगी। तभी दोनों ननद आरती कर उन्हें घर के अंदर लाती हैं। इसके बाद सब शादी की थकान को मिटाते हुए आराम करते हैं। अगले दिन किंजल जल्दी उठकर घर की सारी सफाई कर देती है और अपनी दोनों ननद का पसंद का नाश्ता बना देती है और शिव जी को चाहने वाली शिव जी की भक्ति करती है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। किंजल की आवाज सुनकर घर के सभी लोग उसके पीछे खड़े होकर पूजा करने लगते हैं। जैसे ही पूजा खत्म होती है तो आप तीनों यहाँ आ गए, अभी तो सो रहे थे। भाभी आपकी मीठी वाणी सुनकर नींद से भी उठकर आ गए हम भी, और भैया भी। वैसे भाभी ये चीटिंग है, आपने घर का सारा काम खुद कर लिया। हम आपकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अब हम किचन में आपके साथ खाना बनाएंगे और आप पहली रसोई में सूजी का हलवा जरूर बनाना। आप दोनों चिंता मत करो, मैंने पहले ये हलवा बना दिया है। और तुम दोनों का फेवरेट आलू के पराठे, छोले पूरी, और तुम्हारे भैया के लिए दाल मखनी चावल। अरे सच में? फिर तो हम दोनों तीनों जल्दी से नहा कर आते हैं। थोड़ी देर में सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी पड़ोसन मालिनी आ जाती है। अरे समीर बेटा, काव्या, निशा, घर में नई बहू आई और मोहल्ले में किसी को बताया नहीं। अब देखो तुम्हारी मम्मी तो है नहीं, तो हम लोग ही थोड़ी बहू से बात कर लेते हैं, थोड़ा समझा देंगे घर के बारे में। कहाँ है वो? अरे आप आइए आंटी, बैठिए ना। लो आ गई किंजल। तभी किंजल पड़ोसन को देख नमस्ते करती है और पड़ोसन का मुंह बन जाता है। अरे मोरी मैया, ये तो काली है, वो भी काली मिर्च से ज्यादा। अरे समीर बेटा ये क्या किया, जरा खुद को और अपनी पत्नी को तो देख, कितना जमीन आसमान का अंतर है। तुझे यही मिली थी क्या, कलूटन सी? बस कीजिए आंटी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ कहने की? वो हमारी भाभी हैं, जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं। ये रंग रूप आपके लिए मायने होंगे, हमारे लिए नहीं। हाँ, और दोबारा इस तरह की ही बातें करनी हो तो मत आइएगा। बेटा मेरी बात कड़वी है पर सच्ची है, अगर आज तुम्हारी माँ होती तो ऐसी बहू कभी ना लाती। तमतमाती हुई मालिनी वहां से चली जाती और किंजल की आंखों में आंसू दे जाती है। फिर दोनों ननद उसे चुप करवाती हैं। भाभी आप इनकी बात को मत सुनिए, ये हमारे मोहल्ले की आंटी ऐसे ही हर जगह जाकर चुगली करती है और आग लगाती हैं। आप इनकी बात पर ध्यान मत देना। चलिए खाना खाते हैं, इतना टेस्टी खाना बनाया है आपने, वेस्ट कैसे कर सकते हैं हम? हाँ किंजल आओ ना, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। वाह भैया भाभी, आप दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाइए, हम सेल्फी लेंगे। हाँ ये अच्छा है। तभी समीर और किंजल एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और दोनों ननद उनकी अच्छी अच्छी फोटो लेती हैं, उनके साथ खाना खाती हैं। किंजल नॉर्मल हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों नंद रसोई में काम करते हुए मालिनी की कही बात को दोहराती हैं और खुद भी अपनी काली भाभी को काली बोलती हैं। ये बात सुन किंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, आखिर मैं एक काली लड़की हूँ। फिर भी मुझे समीर जैसे पति मिल गए, नंदों ने भी मुझे अपना लिया है, पर पसंद तो मुझे ये भी नहीं करती। किंजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी नंदों की बातों को सोचने लगती है। दिन गुजरते हैं। किंजल हर रोज शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी। देखते ही देखते सावन आ जाते हैं, बारिश होने लगती है। नंद भाभी पकौड़े खाते हैं, फिर छत से वह किसी को कांवड़ के कपड़े में शिव जी का जयकारा करते हुए देखती हैं। अरे सावन आ गया, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं भी ऐसे में कांवड़ ले जाना चाहती हूँ। पहले तो मैं गरीब घर में थी इसलिए जा नहीं सकती थी, लेकिन अब अमीर ससुराल में हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। मैं बात करती हूँ, वैसे भी कल से कांवड़ यात्रा शुरू है। किंजल जीने से भागी भागी नंद के पास जाती है। भाभी इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? अरे अनीशा, काव्या दीदी, मैं आपके पास ही आ रही थी। वो क्या है ना, गली में किसी को कांवड़ यात्रा के लिए जाते हुए देखा तो बस मेरा भी मन कर गया। मेरी भी इच्छा थी कि मैं कांवड़ लेकर जाऊं, इसलिए मैं कल जाना चाहती हूँ। क्या भाभी, आप क्या बोल रहे हो? इतनी दूर, इतना लंबा सफर यात्रा करके कैसे जाओगे कांवड़ लेने? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता भाभी आपको जाना चाहिए। हाँ मैं भी यही बोल रही हूँ,
नहीं अनीशा, काव्या दीदी ऐसा मत कहो। मेरी बहुत इच्छा है। मैं शिव जी की एक बहुत बड़ी भक्त हूँ। उनका नाम लिए बिना तो मेरा एक दिन भी नहीं जाता। मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। कांवड़ के जल से उनका अभिषेक करना है। ठीक है भाभी, आप जिद कर रहे हो तो भैया से पूछकर आप चले जाना। थैंक यू दीदी। तो आज मैं कांवड़ वाले कपड़े और थोड़ा बहुत सामान ले आऊं? आप दोनों भी चलो। भाभी भैया भी ऑफिस से आए नहीं है, इसलिए घर पर मैं रहूंगी। आप अनीशा को ले जाओ। ठीक है। बोलो हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। किंजल खुशी से अनीशा के साथ बाजार से कांवड़ के कपड़े और एक रेनकोट खरीद के ले आती है और घर आकर अपने पति को, काव्या को खुश होकर सारा सामान दिखाती है। देखिए ना समीर, मैं कल के लिए क्या सामान लाई। कल मैं अपने शिवजी के लिए बहुत तपस्या करके उन्हें कांवड़ का जल चढ़ाऊंगी। अपनी यात्रा को बहुत श्रद्धा से शुरू करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यात्रा करके आने में तुम्हें 3-4 दिन लग जाएंगे ना? हाँ मतलब वही। मेरी तो मीटिंग्स हैं, वरना मैं भी चलता। तो मैं ऐसे अकेले नहीं जाने देता। भैया आप श्योर है ना भाभी को अकेला जाने देने के लिए? अरे भला जिसके साथ भोले बाबा हो उसे डरने की क्या जरूरत है। वैसे भी और भी कांवड़ यात्रा कर रहे होंगे, उनके आगे पीछे संग चलूंगी मैं। ठीक है। किंजल अपना सारा सामान कमरे में ले जाती है और समीर भी फ्रेशन अप होने चला जाता है। तभी दोनों बहनें टीवी चलाकर देखती हैं, जहां न्यूज में पहाड़ों पर बाढ़ का प्रकोप पड़ता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि ढेर सारे कांवड़िया कांवड़ के लिए जा रहे थे और उत्तराखंड के पहाड़ों पर तेज बाढ़ आई है, जिसमें कुछ कांवड़ियों की जान चली गई है और नदी में भी तेज तूफान आया है। अपील है जितने भी कांवड़ लेके लोग अब यहाँ आ रहे हैं वो इस क्षेत्र में ना आए, अपनी जान बचाएं, अपने घर वालों के साथ रहें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए बीटी न्यूज। हे भगवान, तूने सुना? अनीशा भाभी तो वहीं जा रही, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। वैसे ही भैया भाभी हमारे इकलौते हैं। माँ के जाने के बाद हमने कितनी मुश्किलों से खुद को संभाला है और भैया का क्या हाल होगा। नहीं, हम भाभी को नहीं जाने देंगे। हमें उन्हें कैसे भी रोकना होगा। ठीक है दीदी, हम भाभी को नहीं जाने देंगे। दोनों नंद अपनी भाभी को ना जाने देने के लिए पक्का मन बना लेती हैं। वह दूध लेने बाहर जाती है तो लोगों से भी उन्हें पहाड़ी इलाकों के बाढ़ वगैरह के बारे में पता चलता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती हैं। और अगले सुबह ही उसकी भाभी तैयार होकर जाती है तो दोनों नंद उसे रोक लेती हैं। भाभी आप तैयार हो गई? कांवड़ तो बहुत दिनों तक ले जाते हैं ना, अभी मत जाइए। हाँ मैं भी यही बोल रही हूँ, अभी मत जाइए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने पूरी तैयारी कर ली। देखो मैंने अपने पैर में घुंघरू भी बांधे हैं, शिव जी की टी शर्ट पहनी है। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, पर क्या, छोड़ो, मैं तो जा रही हूँ ना, है ना समीर जी? हाँ बिल्कुल। किंजल दरवाजे की तरफ बढ़ती तो दोनों नंद दरवाजे के आगे हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती हैं। भाभी एक बार हम आपको मना कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आता? भैया ने भले ही परमिशन दे दी, लेकिन हम आपको नहीं जाने देंगे। सुना आपने? भैया ये काली भाभी कांवड़ यात्रा पर नहीं जाएगी, बोल दो इन्हें। हाँ ये काली भाभी कांवड़ यात्रा पर नहीं जाएगी। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? उसका जाने का मन है तो जाने दो, क्यों उसे परेशान कर रही हो? कल तो तुम दोनों ने ही हाँ कर दिया था। अब ड्रामा मत करो। और ये क्या बोले जा रही हो, काली भाभी काली भाभी? हाँ देखिए ना समीर जी, दोनों दीदी मुझे कैसे बोल रही हैं और जाने भी नहीं दे रही। ठीक है मैं हूँ काली, पर मुझे मेरे शिव जी का कार्य करने से मत रोकिए। मुझे कांवड़ यात्रा पर जाना है। मुझे पता था इतने दिन से आप दोनों दिखावा कर रही है, एक ना एक दिन आप भी मुझे इसी नाम से पुकारेंगी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मेरे इस रंग से नफरत करते हैं। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन काली भाभी कांवड़ यात्रा पर नहीं जाएंगी। समीर अपनी बहन को थप्पड़ मारने वाला होता, इतने में किंजल उसे रोक लेती है। रहने दीजिए समीर जी, ऐसा मत कीजिए। आप दोनों मुझसे कोई बात छुपा रही हैं। आपको मेरी कसम, बता दीजिए वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं भाभी ऐसा मत बोलिए, मैं आपको बताती हूँ। वो कल हमने न्यूज़ में सुना कि पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ आई है, नदी में तूफान मचा हुआ है, कुछ कांवड़ यात्रियों की जान चली गई है। आप तो जानती हैं माँ है नहीं, इसलिए हम आपको खोने देना नहीं चाहते। अगर आपको जाना है तो आप अगले वर्ष या कुछ दिनों बाद कांवड़ लेकर भाई के साथ चले जाना, पर प्लीज़ आज मत जाइए। बस यही बात थी। हाँ भाभी, हम आपको वो सब नहीं कहना चाहते थे, हमें माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था तुम दोनों मुझे इतना प्यार करते हो, इसलिए मुझे रोक रही थी। किंजल अपनी दोनों नंद को गले लगा लेती है और अगले वर्ष अपने पति के साथ कांवड़ यात्रा को पूरा करती है और हमेशा शिव जी की दासी बनी रहती है।